दक्ष सुतन उपदेश निजाई, तिन फेरी भवनुन देखाई। चित्रकेतु कर घरों घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने भी चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चिन्हा, आपु सरिस सब ही चह किन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहु पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कवन सुख वास पर पाई, भल भली हूँ ठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य ढेरी मराए निताई। ऐसे भर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब सुख सोवत सोचु नहीं, भीख मांगी भव खाई। सहज एकाकिन के भवन, कबहु की नारी खटाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्री टिक सकती है। अजहु मानहु कहाँ हमारा, हम तुम कहु बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुलीला, गाँव ही वेदी जासु जस लीला। अब भी हमारा कहाँ मानो, तुम्हारे लिए अच्छा बर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। आस बरु तुम्हें मिलाओ वाणी, सुनत बिहस कह बचन भवानी। बस दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहो गिरी भव तनु ये, हाँ हटन छूट छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पसानती होई, जारे हूँ सहजुन परिहर सोई। आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, तो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद वचनन मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। गोरे के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगमन सुख सिद्धते ही। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव गुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जय कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनि सा सुनती हूँ। सिख तुम्हारी धरसी साब में जन्म संबोहितकारी,
को गुण दूषण करे विचार। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रख कर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम्हारे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकियन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यदि आपके हृदय में बहुत ही हट है और विवाह की बातचीत बरखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लग रगन हमारी, बरहु शंभु न तरहु कुंवारी। तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेशों को नहीं छोड़ूंगी। मैं पापरऊ कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन भवयु विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिव जी से पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नहीं मंतु पठाए, कर विनती गिर जहि गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत स्नेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी को मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारका नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब विरंची सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव पुकारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, यह जीतन रन सोई। सियावर रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुनी करहु पाई, हो ईश्वर करे साई। सती जोत जी दक्ष मख देहा, जनमी जाई हिमांचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपनुकिन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि
अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिर नाई, करवा वहु विवाहु बरियाई। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देव हित होई, मत तिनीक कहई सब कोई। स्तुति सुरन किन्हे अति हेतु, प्रगट्यु विषमवान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा कि यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। सुरन कहीं निज विपत्ति सब, सुनि मन किन्ह विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि, बिहसी कहे असमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागित जय जो देहि, संतत संत प्रशंसहिते ही। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरों के उपकारों को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले उस बही सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मारे अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्पों के धनुष को हाथ में लेकर वसंतादि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वश किन्न सकल संसारा। कोप्यु जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। सदाचार जप जोग विरागा, भय विवेक कटौ सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित सो, सुभट संजुग महि मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंदरनि महु, जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का कर तारे को, रखवार जग खर भरु परा। दुई मात के ही रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय भी सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदाचार ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है?
हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तजी भय सकल बस काम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवई तरुषा का। नदी उमगी अम्बुधि कहुधाई, संगम कर ही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों की डालियां झुकाने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ सिदसा जनन के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, पे प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहे बखानी। सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। ते भी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुषमय जगु, पुरुष सब अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीरे, सबके मन मन सीज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयहूँ, जो लगी काम शंभु पै गयहूँ। शिवहि बिलो की संस के मारू, भयउ जथा तिथि सब संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुँच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमी मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर्ष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव ऐसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त
रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे सी उपाय। प्रगटे सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। बन उपवन बापिका तगाड़, तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनुम गते अनुरागा, देखी मुए हूँ मन मनी सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों से भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभव मुए हो, मन बन सुभग तन पर कहीं। शीतल सुगंध सुमंद मारुत, मदन अनलस खासहि। विकसे सरणी बहुकंज कुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सर सरव करी, गान नाचहि अपछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं न जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरे के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली ना चल समाधि, शिव को प्यो हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप वर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अति रिसता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने पांचों बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। भय हुई समन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीसरे 5 बाण छोड़े तो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि छूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। तब शिव तिसर नयन उघारा, चितवत काम भय जरि छारा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बदति बहु भांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सम्मुख रही। प्रभु आस
अबलानी रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने लगे। वचन बोले, अब तेरती तमनाथ कर होहि नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसंग। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होहि पति तोरा, वचनु अन्यथा होहि न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर वाणी, कथा पर अब कहूँ बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता गए, जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक दिन किन्न प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए, जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, कहाँ हूँ अमर आए के हेतु। कविधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिना वह स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाव, निज नैननि देखा चही नाथ तुम्हारे विभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, होई कछु करहु मदन मद मोचन। कामू जारी रति कहूँ बरु तिन्ना, कृपा सिंधु यह अति भल किन्ना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज स्वभाव। पार्वती तपु किन्ना पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देखकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय से मुझ प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुख मानी। तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से
भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहाँ हमार न सने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जारे काम महेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास पारायण तीसरा विश्राम। जय श्री सीताराम।